प्रातःकाल के मंगल वाद्य घोष को सुनकर भरत का दुखी होना और उसे बंद कराकर विलाप करना। जब वह आनंदमयी रात थोड़ी बाकी रही तब मागधों ने मांगलिक स्तुतियों से भरत की स्तुति करनी आरंभ की। पहर भर रात रहने पर जो नगाड़े बजाए जाते थे वे सोने के डंडों से बजाए जाने लगे, शंख ध्वनि होने लगी और नाना स्वर युक्त सैकड़ों बाजे बजने लगे। उन बाजों के बजने का शब्द आकाश में व्याप्त हो शोक से संतप्त भरत जी के शोक को और भी अधिक बढ़ाने लगा। भरत जी उस शब्द को सुन के जागे और ये कहकर कि मैं राजा नहीं हूं उन बाजों का बजना बंद करवाया और शत्रुघ्न से यह बोले, हे शत्रुघ्न, देखो कैकेयी के कहने से इन सूत मागधों ने कैसा अनुचित काम किया है। अथवा हे शत्रुघ्न, देखो कैकेयी ने इस लोक का बड़ा अपकार किया है कि जो महाराज दशरथ मुझे दुख में डाल आप स्वयं स्वर्गवासी हो गए। उन महात्मा धर्मराज की ये धर्म मूलक राजलक्ष्मी इस समय माझी ही नाव की तरह समुद्र में इधर उधर मारी मारी फिर रही है। पिता की वह दशा हुई तिस पर मेरे जो बड़े रक्षक श्री रामचंद्र जी थे उनको भी इस कैकेयी ने धर्म को त्याग स्वयं वन में भिजवा दिया। इस प्रकार भरत को चेतना रहित प्रलाप करते देख सब स्त्रियां करुण स्वर से रोने लगी। इस प्रकार से विलाप हो रहा था कि इतने में राजधर्म के ज्ञाता महायशस्वी वशिष्ठ मुनि इक्ष्वाकुनाथ की सभा में आई। उस सभा भवन में सुनहला सुंदर नक्काशी का काम किया गया था और जगह जगह पद्मराग आदि मणियां जड़ी हुई थीं। जिस प्रकार सुधर्मा नाम के सभा भवन में इंद्र अपने अनुयायियों सहित प्रवेश करते हैं, वैसे ही इक्ष्वाकुनाथ की सभा के भवन में वशिष्ठ जी ने अपने अनुयायी शिष्यों सहित प्रवेश किया और वहां सोने के एक सिंहासन पर जिस पर स्वस्तिकाकार अर्थात गोल आसन पड़ा था जा बैठे और दूतों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर बहुत शीघ्र ब्राह्मणों, क्षत्रियों और मंत्रियों आदि सेनापतियों को लिवा लाओ, क्योंकि एक बड़ा जरूरी काम है। यशस्वी भरत और शत्रुघ्न को उनके निज के नौकरों सहित युधाजित सुमंत्र आदि मंत्रियों को तथा और जो कोई वहां हितकारी हो उनको भी शीघ्र बुला लाओ। कुछ ही देर में दूतों के बुलाए लोग रथों, घोड़ों और हाथियों पर सवार होकर आने लगे। उनकी सवारियों के आने का एक प्रकार का महाशब्द उत्पन्न हुआ। देवता जिस प्रकार इंद्र को देख प्रसन्न होते हैं उसी प्रकार भरत को आते देख मंत्री आदि ऐसे प्रसन्न हुए मानो वे महाराज दशरथ के सभा प्रवेश पर प्रसन्नता प्रकट कर रही हूं। उस समय भरत की उपस्थिति से वह राजसभा उसी प्रकार शोभित हुई जिस प्रकार समुद्र का स्थिर जल बड़े बड़े मत्स्य, नाके, मणियों, शंखों और बालू से सुशोभित होता है। उस समय ऐसा मालूम पड़ता था मानो महाराज दशरथ स्वयं सभा में आकर बैठे हों।